हेलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं फिर से नए वीडियो के साथ। और आज हमको बात करना है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जाके एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे, पुराने वाली वीडियो को। और आज हमको बात करना है कि कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं कि कितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। तो हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कौन कौन? तो एक है कोवेलेंट सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटैलिक एंड चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एक्चुअल में ये जो 3 पार्ट लिखे हैं A, B, C, ये तीनों इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही पार्ट हैं, ठीक ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, यह बस ध्यान रखिएगा कि इसी का एक पार्ट है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड के बारे में। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या, तो आपको एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा बताइए कि ये डायमंड किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपको ये बताना पड़ सकता है, या ये कहेगा कि बताइए जो डायमंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट किससे किससे ज़्यादा है या किससे किससे कम है, ये कह सकता है, ठीक ना। और 2-4 एग्जाम्पल और दे देगा और फिर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें से किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है। और जो पूछा गया है अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट को ही लेके पूछा गया है। अरेंज करना होता है मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो हम अभी बात करेंगे उस पर। आइए जो भी चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो यहाँ बताया गया है कि कोवेलेंट सॉलिड किससे बना होता है। तो कोवेलेंट सॉलिड बना होता है एटम्स से। अब इन एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि ये आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा सॉलिड बना देते हैं। तो इसमें लगता है कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता ही होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग पढ़े होंगे 11th में। तो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड लगता है और यही कोवेलेंट बॉन्ड इन एटम्स को आपस में बांधे रहता है और कई सारे एटम्स को जोड़ते जोड़ते क्या करता है, एक बड़ा सा सॉलिड क्रिस्टल बना देता है। जिसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्ट्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज जो है, सिर्फ क्वार्ट्ज बोल रहा हूँ, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं। क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस का एग्जाम्पल है, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सिर्फ क्वार्ट्ज लिखा है। क्वार्ट्ज जो है ये कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। यहाँ कार्बन लिखा है और फिर ब्रैकेट में लिखा है डायमंड। मतलब जो डायमंड है, अच्छा कार्बन का ही तो एलोट्रॉप होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ये तीनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया एंड बकमिस्टर, फ्लोरीन। तो दोनों जो एलोट्रॉप हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल में लिया गया है। और जो तीसरा वाला है ना, वो भी कोवेलेंट का ही है। मतलब तीनों एलोट्रॉप क्या हैं, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, बट यहाँ पे 2 ही मेंशन किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा, मीन्स डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या हैं, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक ना। ये बस ध्यान रखिएगा। और ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का, ये देखिए ये जो चारों का सीक्वेंस है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में ही हमने लिखा है, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, तो इसी को मेल्ट करने में सबसे ज़्यादा हमको हीट देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, ठीक है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, वेरी हाई। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंडक्टिविटी, कोवेलेंट सॉलिड क्या कंडक्टर का काम कर सकता है। तो नहीं, कोई भी कोवेलेंट सॉलिड कंडक्टर का काम नहीं करता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट हमने लिखा हुआ है, ये ग्रेफाइट ही बस एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये एग्जाम्पल आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। क्या कोई इसका आंसर बताया गया कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट में उसका आंसर दे, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग पता है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर आता है, इसका आंसर मैं कल दूंगा आपको, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं आयनिक सॉलिड पे। आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड किससे बना होता है। तो आयनिक सॉलिड बना होता है आयंस से, ठीक है ना। आयन समझ ही रहे होंगे, जैसे कि सोडियम आयन हो गया, Na+, Cl-, ये सारे आयन हैं। तो ये आयंस
ही मिल्क ये आयन्स ही किसको बनाते हैं, आयनिक सॉलिड को। आयनिक सॉलिड के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यहाँ बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसे वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक ना। ये कहाँ लगता है, आयन्स के बीच में लगता है और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड, ठीक ना। और आयन्स के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, यही क्या करता है, इसको क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज करता है। तो 2 आयन या 4 आयन चाहे 5 आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये आयन्स आपस में पास पास आते हैं और यही किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और क्या पूछा गया है, तो एग्जाम्पल में आपको पता ही है NaCl KCl, जहाँ जहाँ आयनिक बॉन्ड बनता है वो सारे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट देखिए हाई है लेकिन इससे कम है, मतलब कोवैलेंट सॉलिड के कंपेयर में आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। अच्छा, कंडक्टिविटी की बात पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा कि नहीं, तो ये टेबल देखिए उधर बनना छूट गया है, तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा। आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। क्या बोला मैं, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप NaCl क्रिस्टल को देखेंगे ना तो इसमें Na+ है, Cl- है, ये सब आपस में क्या है, बाइंड है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इसलिए कोई खाली है नहीं। तो ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कोई फ्री नहीं है। और आपको पता है कि जब तक आयन्स फ्री नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता नहीं है। तो यहाँ कोई फ्री नहीं है, लेकिन हाँ इसी को पिघला दें हम, अगर मेल्ट करा दें, तो जैसे ही ये मेल्ट होगा सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग, अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा, तब इस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। मतलब आयनिक सॉलिड जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, लेकिन ये मोल्टेन फॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है। या इसी NaCl सॉलिड को अगर आप वाटर में डाल देंगे तो वाटर में जाते भी ये क्या होता है, आयनाइज हो जाता है, Na+ अलग, Cl- अलग। तो वाटर में जाते ही ये फ्री हो जाते हैं इसके आयन्स, तो वहाँ भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कब कंडक्ट करा पाएगा, तो हम क्या बताएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारा आयनिक सॉलिड है वो कब कंडक्ट कराता है, तो या तो मोल्टेन फॉर्म में या तो एक्वस फॉर्म में, मतलब वाटर में जब होगा तब। तो यहाँ पे आप चाहिए तो इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा कि कब ये कंडक्शन करता है, तो या तो मोल्टेन फॉर्म में एंड एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन कब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पे, मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटेलिक सॉलिड में क्या बातें हैं, तो मेटेलिक सॉलिड बना होता है मेटेलिक एटम से, ये तो आपको पता ही होगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये बताइए आयरन का टुकड़ा किससे बना हुआ है, आयरन का जो रॉड है वो किससे बना होगा, तो आयरन के एटम से बना हुआ है भाई। एल्युमिनियम का रॉड किससे बना हुआ है, एल्युमिनियम एटम से बना हुआ है। तो वही चीज़ बोला गया है कि मेटेलिक सॉलिड किससे बना होता है, मेटेलिक एटम से। अब इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो मेटेलिक बॉन्ड, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा आप मेंशन देख लीजिएगा कि मेटेलिक बॉन्ड इसमें लगता है, मेटेलिक एटम होते हैं। और कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, तो जितने भी आप मेटल सुने हैं नाम सब है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। किससे लो होता है, तो कोवैलेंट से भी कम, आयनिक से भी कम, तीसरे नंबर पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हो जाएंगे, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ देम। कुछ हैं, एक दो हैं जो एक्सेप्शन है, तो उसे आपको जानना नहीं, अभी आगे चल के आपको बताया जाएगा।
मोस्ट ऑफ देम, या आप कह सकते हैं ऐसे भी, ऑल आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ठीक ना, सारे के सारे इलेक्ट्रिकली क्या हैं, कंडक्टर हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ये आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बना होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है किससे बना होगा, मॉलिक्यूल से। अब इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसके जो 3 पार्ट बताए गए हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन तीनों में से ये जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लिखा है, डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीनों के तीनों वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स हैं। क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ये टाइप्स हैं। डिस्पर्सन हो गया, डाइपोल डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो वैन डर वाल, और ये तीनों वैन डर वाल के टाइप्स हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है ना, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई वो नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, तो इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। आपको क्या करना है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकली क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, सारे के सारे इलेक्ट्रिकली, या आप ये मेंशन कर लीजिएगा। ठीक ना, अब इसे लिखने रहे टाइम लगेगा 2 मिनट का। ये इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं। ठीक ना, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सा लगता है, तो डाइपोल डाइपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन, आयोडीन CO2, HCl SO2, वाटर आइस। यहाँ पे लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें जहाँ तक लग रहा है ये मोस्ट आप लोगों को नहीं पता होगा, जो 11th का गैसियस स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उसी को ये बात पता नहीं होगी। तो आप 11th का जो गैसियस स्टेट चैप्टर है वहाँ पे जाके इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही है, डाइपोल डाइपोल भी वही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड भी वही है। थोड़ा सा मैं इन तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको ना पता हो देख ले, जिसको पता हो कोई बात नहीं है, आगे इसको वीडियो थोड़ा सा बढ़ा ले। ठीक ना, चलिए आइए बात करते हैं कि डिस्पर्सन या लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का, हम इसी हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं। अब ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का मतलब है H2। अब इसमें 2 एटम हैं, एक ये हाइड्रोजन का और एक ये हाइड्रोजन का। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता होगा। और ये लगातार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये भी बात आपको पता है। तो सोचिए किसी ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं कई घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पार्टिकुलर सेकंड या उस पार्टिकुलर माइक्रो सेकंड पे बात कर रहा हूँ जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँचा होगा। ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते कहाँ पहुँचा है, इधर से घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ पहुँचा ही है। तो उस समय देखिए इस एटम का टोटल निगेटिव चार्ज यहाँ है और इस एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर है कि नहीं ऐसा। तो देखने में क्या ये डाइपोल की तरह नहीं फील हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि इसका पॉजिटिव पार्ट इधर है और निगेटिव पार्ट इधर है इस एटम का। तो ये एक डाइपोल की तरह नहीं दिख रहा है, इसमें 2 पोल नहीं दिख रहा है, एक साइड पॉजिटिव पोल एक साइड निगेटिव पोल। तो ये उस माइक्रो सेकंड पर एक डाइपोल की तरह वर्क कर रहा है। और अगर इसका पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक ना, अट्रैक्शन फोर्स शो करता है।
तो इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आना, और अच्छा बताइए ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस क्या कर रहा होगा, ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होगा, मतलब ऐसा फील हो रहा होगा इसको दूर भगा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है और न्यूक्लियस को उधर भगा रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इस डाइपोल का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस बगल वाले एटम के ऊपर, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसा कर सकते हैं उस साइड शिफ्ट हो गया है। तो ध्यान सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर सेकंड पे कोई काम बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी पार्टिकुलर माइक्रो सेकंड पे ये डाइपोल इस एटम के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक्चुअल में इस एटम को नहीं, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे ये एटम भी क्या हो रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो एक पार्टिकुलर सेकंड पे ये डाइपोल बना और ये डाइपोल इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंस्टेंटेनियस क्यों बोला, क्योंकि ये सारा काम हम किसी पार्टिकुलर माइक्रो सेकंड पे या पार्टिकुलर सेकंड पे देख रहे हैं जब ये डाइपोल में कन्वर्ट होगा, और उसी समय ये इसके अंदर इंडक्शन पैदा करेगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उस प्रोटॉन को तो खींच नहीं रहा है, उसको दूर भगा रहा होगा। तो जब इसको इधर खींचेगा तो इस न्यूट्रल एटम के अंदर भी क्या हो रहा होगा, डाइपोल इंड्यूस हो रहा होगा। तो ये डाइपोल जो कि कुछ माइक्रो सेकंड के लिए डाइपोल का काम कर रहा है, ये डाइपोल इस एटम के ऊपर इंडक्शन क्रिएट करके इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या डाइपोल, या इसको डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बात थोड़ा सा जिसको ना समझ आई हो, एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लें, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ें 11th की हैं तो इसलिए थोड़ा सा अब बहुत बार बार नहीं बता सकते, ठीक ना। तो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, जिसको ये बात पता ना हो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। चलिए आइए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल लिया है HCl। अब देखिए जो HCl है, मान लीजिए HCl का हम एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की बात कर रहा है यहाँ पे। HCl के अंदर ये कुछ इस तरह से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा इस क्लोरीन ने, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया होगा, लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, इस क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो गया तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब इसके अंदर एक तरह से कहा जाए तो पोलैरिटी जनरेट हो गई है। और अब ये देखा जाए तो एक डाइपोल की तरह नहीं दिख रहा है, एक साइड निगेटिव चार्ज आ गया है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो HCl है ये अकेले खुद डाइपोल की तरह वर्क करता है। ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो बाहर से देख के लगता है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हैं, इस हाइड्रोजन के है ही नहीं। या ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा बढ़ गई है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया है। तो यही बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम दिखाते हैं पार्शियल माइनस चार्ज से, और इधर दिखाते हैं इधर घटी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पार्शियल प्लस चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बढ़ा है, पार्शियली बढ़ा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है। और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा
तो इस क्लोरीन के पास पूरी तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, तो इसके ऊपर पूरी तरह से प्लस चार्ज आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर पूरी तरह से क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पूरी तरह से माइनस चार्ज। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा फील हो रहा है कि इधर एक पोल बन गया नेगेटिव चार्ज का, इधर बन गया एक पोल पॉजिटिव चार्ज का, तो ये दो पोल जनरेट हो गया, इसी को बोलते हैं डाइपोल। तो HCl खुद एक डाइपोल का काम करता है। और इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल हो HCl का, जैसे कि हम यहाँ बना दें, तो यहाँ भी वही काम होगा, Cl के ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, H के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा। तो ये प्लस चार्ज वाला हाइड्रोजन इस निगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन के साथ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं शो करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, इन दोनों के बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसे क्या बोलते हैं, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर ले थोड़ा सा, तो जिसको ये पता है ठीक है, नहीं पता है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे चला जाए। थोड़ा सा बात करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड का, लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, तो ये बात आपको पता होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए अभी से आप ध्यान सुनिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब कौन कौन हो सकता है, तो जनरली फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन होता है, जिसको हम बोलते हैं फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों से अगर डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी अनदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ। ध्यान से, और ये अनदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, तो वो भी कोई हो सकता है, फिर से क्या, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ध्यान सुनिए, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, सिर्फ वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, फ्लोरीन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। और ये किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो किसी अनदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के एटम के साथ। ठीक है ना। जैसे वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है ये वाटर, तो वाटर के अंदर जो कहानी अभी HCl के अंदर हुआ है ना, वही कहानी यहाँ भी होता है। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आता है। और यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको भी क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है, तो फिर से इस पर क्या आता है, पार्शियल माइनस चार्ज, इस पर पार्शियल प्लस चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट जो हाइड्रोजन है, ये एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स शो करता है किसी अनदर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ। मतलब वाटर के अनदर मॉलिक्यूल, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अट्रैक्शन फोर्स शो करता है वाटर के अनदर एटम से। ये हमारा और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है और इसमें ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, तो इस ऑक्सीजन एटम के साथ ये अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहा है। ठीक है ना। और एक्चुअल में ये कोई अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है ना, ये एक्चुअल में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से है, या कह सकते हैं जो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है वही वाला है, बस इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे दिया गया है। देखिए ना, यहाँ भी तो पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, यहाँ भी पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, यहाँ भी पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, तो माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, वही चीज़ है, बस इसको एक दूसरा नाम दे दिया गया है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है। तो पहली चीज़, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, फोन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और किससे बना सकता है, तो किसी अनदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से। अब अगर आप ऐसा कहेंगे कि कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ,
तो यहाँ पर ये काम नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोला जाएगा और ना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, कौन सा हाइड्रोजन, सिर्फ फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। तो ये हमने आज बात किया क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ें भी देखा जो पुरानी थी। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में क्रिस्टल लैटिस क्या होता है एंड यूनिट सेल क्या होता है। अब इस पर एक तरह से कहा जाए तो चैप्टर का एकदम हार्ट, तो चैप्टर का एकदम बेस या कह सकते हैं एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक जो बात किया ये भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो अगला वीडियो आप लोग मत छोड़िएगा और जो हो चुका है इसको आप एक बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं तब तक, थैंक यू।